चलिए आज देखेंगे हम लोग एक थ्योरी ऑफ एक्सरसाइज 2C 2B तक हम पूरा पढ़ा दिए थे। अब देखेंगे हम लोग 2C। किसी पूर्ण वर्ग संख्या का वर्गमूल निकालने की विधि। किसी पूर्ण वर्ग संख्या का वर्गमूल निकालने की दो विधि हैं, एक गुणनखंड और दूसरा भाग। वर्गमूल को विधि से निकाला जाता है, दो विधि से निकाला जाता है, एक पूर्ण वर्ग विधि द्वारा और दूसरा भाग विधि द्वारा। एक पूर्ण वर्ग विधि द्वारा और दूसरा भाग विधि द्वारा। पूर्ण वर्ग विधि द्वारा और दूसरा भाग विधि द्वारा। गुणनखंड द्वारा कैसे निकाला जाता है? गुणनखंड विधि से वर्गमूल ज्ञात करने के लिए उस संख्या का गुणनखंड करके समान प्रकार के युग्मों में से एक एक संख्या लेकर के गुणनफल किया जाता है, तो उस संख्या का वर्गमूल होता है। गुणनखंड द्वारा वर्गमूल निकालने के लिए कुछ नहीं करना है, गुणनखंड कर देना है। क्या करना है? गुणनखंड कर देना है। गुणनखंड द्वारा वर्गमूल निकालने के लिए गुणनखंड करना है, बस साधारण भाषा में। फिर से, गुणनखंड द्वारा वर्गमूल निकालने के लिए किसी भी संख्या का क्या किया जाता है? गुणनखंड कर दिया जाता है। गुणनखंड से विधि से वर्गमूल निकालने के लिए अब चलिए देखते हैं। देखो 16 का वर्गमूल निकालने के लिए गुणनखंड विधि से कहा है ना, तो लिखेंगे 16 का वर्गमूल। 16 का वर्गमूल अब बराबर लिख देंगे इसे √16। वर्गमूल में पहले घेरेंगे इसको। अब √16 का वर्ग फैक्टर कर दिए नहीं है, कहीं नीचे कर दीजिए इसे, तो 16 का वर्गमूल निकालिएगा। 2 8 2 2 2 2 2 1 लिखेंगे, इसीलिए अच्छा ये 4 4 तो 2, इसीलिए 16 का वर्गमूल, 16 का वर्गमूल बराबर, देखिए इस √16 के जगह पे लिख देंगे अंदर 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2, और 2 2 को पर एगो निकलेगा, जोड़ा जोड़ा पर एगो निकलेगा, तो ये 2 ये 2 अब बराबर 2 गुना 2 2 2 निके। गुणनखंड विधि से वर्गमूल ऐसे निकाला जाता है। भाग विधि जब आएगा तब बताएंगे। गुणनखंड विधि से वर्गमूल निकालने के लिए इस तरह से आता है, टेंशन नहीं लेना है। अभी और क्वेश्चन बनेगा चैप्टर में, तो उसमें समझ में आएगा, इतना उतारिए। नेक्स्ट देखिए, गुणनखंड द्वारा जांच करके बताइए कि, गुणनखंड द्वारा जांच करके बताइए कि पूर्ण वर्ग संख्या है कि नहीं। अब देखो इसमें खाली कह रहा है कि बता दीजिए, एक्सरसाइज आ गया, अब खत्म हो गया थ्योरी उसका। गुणनखंड द्वारा जांच करके बताना है कि ये पूर्ण वर्ग संख्या है कि नहीं। अब आप चेक कीजिए कि पूर्ण वर्ग संख्या कैसे निकलता है। पूर्ण वर्ग संख्या कैसे निकलता है? पहला का हल कह रहा है कि गुणनखंड द्वारा जांच करके बताइए कि ये सब संख्याएं जो हैं पूर्ण वर्ग संख्याएं हैं कि नहीं। पूर्ण वर्ग संख्याएं हैं कि नहीं। पहला में क्या दिया है? 4। पहला में क्या दिया है? 4। अब 4 का जब वर्गमूल निकालिएगा, गुणनखंड द्वारा हमको खाली जांच करना है, वर्गमूल नहीं निकालना है। तो देखिए आप क्या कीजिए कि 4 का फैक्टर कर दीजिए, 2 2 निके 4 2, तो 4 को लिख सकते हैं 2 गुना 2, 4 को लिख सकते हैं ना 2 गुना 2। अब बताइए कि 2 गुना 2 जैसे ही लिखे तो जोड़ा लग गया कि नहीं लग गया? जोड़ा लग गया। तो जब जोड़ा लग गया, यहाँ पे 4 का वर्गमूल निकाले, जोड़ा लग गया, तो जब जोड़ा लग जाएगा तो लिख देंगे यह है पूर्ण वर्ग संख्या है। यह पूर्ण वर्ग संख्या है। आया समझ में हम क्या करें? जोड़ा अगर लग जाएगा ये पूर्ण वर्ग संख्या है, जोड़ा नहीं लगेगा तब पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है, जोड़ा लग जाएगा तब पूर्ण वर्ग संख्या है। चौथा का ये पहला का पहला था। दूसरा देखो अब 8, तो 8 का देखेंगे अब अगर हम, तो यहाँ पे 8 का फैक्टर करो, 2 से कटेगा 4, फिर 2 से कटेगा 2, फिर 2 से कटेगा 1, तो यहाँ पे 8 बराबर क्या आ गया? 2 गुना 2 गुना 2। जोड़ा तो ये को लगा, लेकिन ये को फिर जोड़ा इसके लिए नहीं लगा, नहीं लगा, तो ये पूर्ण वर्ग संख्या है कि नहीं है? नहीं है। लिख देंगे यह है पूर्ण वर्ग संख्या, पूर्ण वर्ग संख्या
नहीं है। यह पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। यह पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। आया समझ में? अगर जोड़ा लग जाएगा तो पूर्ण वर्ग संख्या है, और जोड़ा नहीं लगेगा तो पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। तीसरा देखें, तीसरा में क्या दिया है? 12। 12 का फैक्टर कर दीजिए। 2 से कटेगा 6, 2 से कटेगा 3, और 3 से कटेगा 12 बराबर 2 गुना 2 गुना 3, 2 गुना 2 गुना 3। यहां पे जोड़ा लग गया का? अब बताइए, लेकिन यहां पे ये 3 का जोड़ा नहीं लगा तो क्या हो गया? ये यह है पूर्ण वर्ग संख्या, यह पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। यह पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। आया समझ में? चौथा, चौथा में क्या दिया है? 27। चौथा में दिया है 27। चलो बताओ आप लोग, पूर्ण वर्ग संख्या है ये? 3 से कटेगा 9, 3 से कटेगा 3, और 3 से कटेगा 1, तो 27 बराबर क्या हो जाएगा? 3 गुना 3 गुना, ये तो जोड़ा लगा, लेकिन बाकी जोड़ा नहीं लगा, तो क्या लिख देंगे? यह है पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। यह पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। रहा समझ में? पांचवा, पांचवा में क्या दिया है? 54। तो 54 का तोड़ दीजिए। 2 से कटेगा 27, 3 से कटेगा 9, 3 से कटेगा 3, फिर 3 से कटेगा 1, रहेगा ना इतना? तो 54 बराबर क्या आया? 2 गुना 3 गुना 3 गुना 3। ये तो जोड़ा लगा, लेकिन बाकी जोड़ा लगा ही नहीं, नहीं लगा ना? तो बताओ पूर्ण वर्ग संख्या होगा कि नहीं होगा? ये नहीं होगा। लिख देंगे यह है पूर्ण वर्ग संख्या, पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। आंसर आया समझ में? चलिए इतना बनाइए, और बाकी देखिए अपने से बना करके, फिर हम पीछे से बनाएंगे। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। 6 नंबर में दिया है 200। नंबर में दिया है 200। तो 200 का फैक्टर करो। 2 से कटेगा 100, 2 से कटेगा 50, 2 से कटेगा 25, 5 से कटेगा 5, और 5 से कटेगा 1। लिख देंगे 2 गुना 2 गुना 2 गुना 5 गुना 5। 2 गुना 2 गुना 2 गुना 5 गुना 5। ये जोड़ा लगा, ये जोड़ा लगाएगा, 2 बच गया। लिख देंगे यह है पूर्ण वर्ग संख्या, पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। यह पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। 7वां, 7वां में दिया है 2 गुना 16 का स्क्वायर। 2 गुना 16 का स्क्वायर। इसको फैक्टर करने का, गुणनखंड करने का जरूरत नहीं है, क्योंकि स्क्वायर में दिया है ये। तो इसको लिख दो 2 गुना 16 गुना 16। इसका तो जोड़ा लग गया, लेकिन ये जोड़ा नहीं लगा ना। लिख देंगे यह है पूर्ण वर्ग संख्या, पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। यह पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। और लास्ट वाला देखते हैं 8 नंबर। 3 का स्क्वायर अगुना 25 का स्क्वायर। तो तोड़ोगे तो 3 गुना 3 और 25 गुना 25। ये जोड़ा लग गया, ये जोड़ा लग गया। यह है पूर्ण
वर्ग संख्या है, यह पूर्ण वर्ग संख्या है। आ गया समझ में? देखा था कौन? चलिए बना लीजिए। नेक्स्ट आता है गुणनखंड से वर्गमूल निकालिए। गुणनखंड विधि द्वारा क्या निकालना है? वर्गमूल निकालना है। आ गया फैक्टर विधि से, अभी तुरंत बताए हैं। गुणनखंड विधि से वर्गमूल निकालना, सबसे पहले क्या कर देंगे? उसका गुणनखंड कर देंगे। और गुणनखंड करके अब फिर जो जो जोड़ा लगेगा उसको क्या कर देंगे? बाहर निकाल देंगे। गुणनखंड द्वारा वर्गमूल निकालना है ना, लिखेंगे दूसरा हल 144 का वर्गमूल पूछा है क्या होगा? वर्गमूल बराबर व्हाट? 144 का वर्गमूल बराबर व्हाट? लिखेंगे 144। एक फैक्टर पहले करेंगे। 144 दो से कटेगा 72, दो से कटेगा 36, दो से कटेगा 18, दो से कटेगा 9, तीन से कटेगा 3, तीन से कटेगा 1, आएगा इतना। अब यहां पे क्या लिख देंगे? लिखेंगे 144 का वर्गमूल। 144 का वर्गमूल बराबर, घेर देंगे 144 को, इसे घेर देंगे ना। घेरने के बाद यहां पर 144 दो गुना दो गुना दो गुना दो गुना तीन गुना तीन। अब 144 की जगह पे ये लिख देंगे 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 गुना 3 गुना 3। अब जोड़ा जोड़ा लगा के बहरी निकालेंगे इसमें से। अब कितना क्या करता है हम बता रहे हैं। ये जोड़ा लगा 2। अब देखो जोड़ा में से अगर बहरी आया तो अब वर्गमूल का चिन्ह नहीं रहेगा। 2 गुना 3 आ गया बहरी। अब कोई गलती क्या करता है कि फिर यही जोड़ा लगा देता है को। अब कैसे जोड़ा? अब जोड़ा नहीं लगाएंगे, अब जोड़ा नहीं लगाएंगे। यहां पे कोई क्या करता है कि फिर से जोड़ा लगा देता है। ये जोड़ा नहीं लगाना है। अब इसमें से निकल गया तो काम खत्म, टाटा बाय बाय। दूनी के 4 चरती आई 12 लिख देंगे, या 144 का वर्गमूल बराबर दूनी के 4 चरती आई 12। 144 का वर्गमूल बराबर 12। बोलो दिक्कत है? अगला देखते हैं। अभी तीसरा में क्या दिया? 169 का वर्गमूल। 169 का वर्गमूल बराबर व्हाट? 169 का वर्गमूल बराबर व्हाट? कैसे बनेगा? एक और पहले फैक्टर कर देंगे। 169 जो होता है 13 का फैक्टर होता है, तो 13 से कटेगा 13 बार में, या फिर 13 से कटेगा 1 बार में। लिख देंगे 169 का वर्गमूल, घेर देंगे इससे पहले रूट में करा के। रूट 169 कितना हो जाएगा? रूट 169। अब यहां पर बराबर ये कितना पर टूटेगा? 13 गुना 13। जोड़ा जोड़ा निकल गया। लिखेंगे 169 का वर्गमूल बराबर 13। आंसर आया समझ में? बुझा गया? आंसर को घेरना सीखो, बहुत अच्छा लगेगा देखने में। इसके बाद में तीसरा के बाद चौथा में क्या दिया? 324 का वर्गमूल। 324 का वर्गमूल बराबर व्हाट? 324 का वर्गमूल बराबर व्हाट? कैसे बनाएंगे? लिखेंगे 324 का फैक्टर कर दो पहले। 2 से कटेगा 2 एकम 2, 2 छक्का 12, और 2 दूनी के 4, फिर 2 से कटाओ 81, फिर 3 से कटेगा अब केवल 27,
3 से कटेगा, 9 3 से कटेगा, 3 से कटेगा, 324 का वर्गमूल बराबर रूट 324। 324 का वर्गमूल बराबर रूट 324 बराबर 2 गुना 2 गुना 3 गुना 3 गुना 3 गुना 3, ये इससे जोड़ा लग गया, 2 गुना 3 गुना 3, तितरी के 9 दूनी के 18। ऐ समझ में दिक्कत है? चलिए इसको बना लीजिए, 5वां 6वां अपने से बनाइए तो। आता है 5वां में दिया है 625 का वर्गमूल निकालना है। छह सौ 25 का वर्गमूल, डिलीट किए तो फिर कैसे आ गया हो? पांचवा 625 का वर्गमूल बराबर व्हाट? पहले 625 का फैक्टर करेंगे, टूटेगा 5 गुण से 125 बार में, फिर 5 से 25 बार में, फिर 5 से 5 बार में, फिर 5 से 1 बार में। अब इसको तोड़ो, तोड़ तो दिए, अब इसको क्या करेंगे? लिखेंगे 625 का वर्गमूल, रूट के अंदर घेरेंगे करके रूट 625, 625 रूट में है तो ये लिखाएगा 5 गुना 5 गुना 5 गुना 5, इससे जोड़ा लग गया 5 गुना 5 50 25, 625 का वर्गमूल कितना हो जाएगा? 25। अरे आया समझ में? और एक और क्वेश्चन है 900, 900 का वर्गमूल बराबर व्हाट? क्या पूछा है? 900 का वर्गमूल कितना होगा? कैसे बनाएंगे? लिखेंगे 900 का वर्गमूल, नहीं 900 का फैक्टर करेंगे ना, 900 का फैक्टर करेंगे तो 2 बार में 450, फिर 2 बार में 225, फिर 3 बार में 75, फिर 3 से 25, 5 से 5, 5 से 1, 900 का वर्गमूल, 900 का वर्गमूल बराबर रूट 900। शांत हो जाइए, 900 का वर्गमूल बराबर रूट 900, अब बराबर 2 गुना 2 गुना 3 गुना 3 गुना 5 गुना 5, ये 2 ये 3 ये 5, जोड़ा लग गया तो ये 2 निकलेगा, एगो 3 निकलेगा, एगो 5 निकलेगा। अब 5 दूनी के 10 और 3 30, 900 का वर्गमूल कितना आ जाएगा? 30। आया समझ में? चलो बना लो। अब देखेंगे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रत्येक का वर्गमूल गुणनखंड से निकालिए। फिर वही क्वेश्चन है, गुणनखंड से ही इसका भी वर्गमूल निकालना है। चलो हम भी बना रहे हैं, आप लोग भी साथ में बनाओ। सातवा एकदम सेम टू सेम वैसे ही बनाना है। 1024 का वर्गमूल बराबर व्हाट? 1024 का वर्गमूल बराबर व्हाट है? तो यहां पे सबसे पहले 1024 का हम लोग करेंगे फैक्टर। कितना बार में टूटेगा? 2 से 512,
फिर 2 से 256, फिर 2 से 128, फिर 2 से 64, फिर 2 से 32, फिर 2 से 16, फिर 2 से 8, फिर 2 से 4, फिर 2 से 2, फिर 2 से 1 लिखेंगे। इसीलिए 1024 का वर्गमूल, 1024 का वर्गमूल बराबर रूट 1024 बराबर रूट 1024। और 1024 को तोड़ेंगे तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 को 2 आया है। 2 गुना 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 कितना 2 बोल दिए 3 3 6 2 8 2 10 आएगा इतना। अब यहां पे जोड़ा जोड़ा बहरी निकलेगा, ये हो जाएगा 2 बहरी, 5 को 2 बहरी निकलेगा, इसमें से 5 को निकलेगा ना। ये हो जाएगा 2 दूनी के 4 दूनी के 8 दूनी के 16 दूनी के 32। 1024 का वर्गमूल बराबर कितना आ जाएगा 32। 1024 का वर्गमूल बराबर कितना आ जाएगा 32। आया समझ में और बुझा गया ना। चलो बना लो इसको। अगला दिया है 1225। नेक्स्ट में क्या दिया है 1225 का वर्गमूल क्या होगा 1200 दूसरा 8वां 1225 का वर्गमूल 1225 का फैक्टर करेंगे 5 से कटा दीजिए डायरेक्ट। अच्छा 3 से कटा के देखिए तो कट रहा है 5 2 7 3 10। 5 से कटाइए 5 से कटाइएगा तो 5 दूनी के 10 पंचौ के 20 बचा है 25। फिर 5 से कटाइए 5 से कटाइएगा पंचौ के 20 5 नवा 45। अब 7 से कटेगा 7 बार में, फिर 7 से कटेगा एक बार में। लिखाएगा 1225 का वर्गमूल 1225 का वर्गमूल बराबर रूट 1225 हो जाएगा। और 1225 को तोड़े हैं तो क्या आया है 5 गुना 5 गुना 7 गुना 7। इससे ये जोड़ा लगा, इससे ये जोड़ा लगा, कितना हो जाएगा ये 1225 का वर्गमूल बराबर 5 गुना 7 7 5 35। 1225 का वर्गमूल कितना हो जाएगा 35। है समझ में। अरे दिक्कत है। अगला क्वेश्चन कितना दिया है 2916 9 नंबर में दिया है 2916 का वर्गमूल बराबर व्हाट। 2916 का वर्गमूल पूछा है, गुणनखंड द्वारा सबका वर्गमूल पूछा है ये। तो लिखेंगे 2916 सबसे पहले फैक्टर करेंगे 2 से कटेगा। ये विभाज्यता का नियम बताए हैं हम, लास्ट में सम संख्या रहता तो 2 से कटता है वो। तो 2 एकम 2 2 चौके 8 2 5 10 और 2 8 16। फिर 2 से कटेगा 2 7 14 2 दूनी के 4 और 2 9 18। अब ये कटा दीजिए 3 से, क्योंकि 7 और 2 9 9 18 3 से कट रहा है। 18 3 से कटता है तो ये हो जाएगा 243। फिर 3 से कटेगा 81। 3 से कटेगा 27। 3 से कटेगा 9। 3 से कटेगा 3। 3 से कटेगा 1। लिखेंगे 2916 का वर्गमूल 2916 का वर्गमूल बराबर रूट 2916 बराबर 2 गुना
दो गुना तीन गुना 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 और ये हो जाएगा, ये जोड़ा लगा, ये जोड़ा लगा, ये जोड़ा लगा, ये जोड़ा लगा, 2 गुना 3 अगुना 3 अगुना 3 तितरी के 9 27 दूनी के 54। कितना आ जाएगा आंसर इसका? 54। बोलिए दिक्कत है? अरे आया समझ में ना? अगला क्वेश्चन में क्या दिया है? 42 42 42 42। ये क्वेश्चन मिलाओ तो ये सही है? सही नहीं है ये, क्योंकि लास्ट में 2 रहता है तो उसका वर्ग नहीं निकलेगा। 42 25 दिया है, ये टाइपिंग वाले गलती किए हैं। 42 25 तो यहां पे लिखाएगा 4225 का वर्गमूल। 4225 का वर्गमूल बराबर व्हाट? 4225 का वर्गमूल बराबर व्हाट? कैसे बनेगा बताइए? लिखेंगे 4225 का वर्गमूल बराबर पूछा है, कितना होगा? लिखेंगे 4225 फैक्टर कर दीजिए, 5 से कटाइए, 5 से कटेगा, 5 8 40, 5 चौका 20, 5 50 25 आएगा 845 ना। आप फिर 5 से कटाइए, तो 5 से कटाइएगा तो 5 से कम 5 3 4 बचेगा, 5 6 30, 5 नामा 45, अब 13 से कटेगा 13, फिर 13 से कटेगा 1। लिखेंगे 4225 का वर्गमूल बराबर, घेरेंगे इसको 4225 क्या आया? 5 गुना 5 गुना 13 गुना 13, 5 गुना 5 और 13 गुना 13 जोड़ा लगेगा इसे, क्या निकला? एगो निकला 5 और एगो निकला 13 5 65। अरे बुझा रहा है ना? दिक्कत है कोनो? चलो इतना उतारो। नेक्स्ट देखेंगे अब 4356 दिया है, 11 नंबर क्वेश्चन। ग्यारह नंबर क्वेश्चन में दिया है 4356। 11 ही रह गया। ग्यारह 4356 का वर्गमूल बराबर व्हाट? 4356 का वर्गमूल बराबर व्हाट? कैसे बनाएंगे? पहले फैक्टर करेंगे ना। 4356 फैक्टर कीजिएगा तो 2 से कटाइए, 2 दूनी के 4, 2 एकम 2, 2 साते 14, 2 आठे 16, फिर 2 से कटाइए, 2 एकम 2 ये 0 और 2 आठे 16, 2 नवा 18, 3 से कटाइए, तितरी के 9, 3 6 18, तितरी के 9, फिर 3 से कटाइए 121, ये डायरेक्ट 11 से कटेगा, 11 फिर 11 से कटेगा 1, फिर 11 से कटेगा 1। तैतालीस सौ छप्पन लिखेंगे, 4356 का वर्गमूल
घेर देंगे इसको, √4356। यहां पे 4356 बराबर क्या आ जाएगा, 2 गुना 2, 3 गुना 3, 11 गुना 11, जोड़ा जोड़ा पर निकलेगा एगो, 2 गुना 3 गुना 11, 3 दूनी के 6, 11 छके 6। आया समझ में? अब देखो ये थोड़ा सा बड़ा, ये सबसे बड़ा ना, तो घबराने की जरूरत नहीं है, हम लोग उसको ही बनाएंगे। ठीक है, अगला दिया है 12 नंबर में 15,376 का वर्गमूल बराबर हुआ। 15,376 का वर्गमूल क्या होगा यही पूछा है, तो क्या होगा हम बताएंगे ना कि चुप बैठेंगे? लिखेंगे 15,376 का वर्गमूल पूछा है कि कितना होगा, लिखेंगे 15,376, फैक्टर करेंगे ना पहले, 2 से कटाइए, 2 7 14, 2 6 12, 2 8 16, 2 8 16, फिर 2 से कटाइए, तो 2 से कटाइएगा, 2 3 6, 2 8 16, 3844, फिर 2 से कटाइए 1922, फिर 2 से कटाइए, 2 9 18, 2 6 12, और 2 एकम 2, 2 एकम 2। अब कोई बता सकता है कितना से कटेगा? अगर पूर्ण वर्ग संख्या आपको अगर 20 22 तक 30 तक नहीं याद है तो आपको दिक्कत होगा, ये डायरेक्ट 31 से कटेगा। इसीलिए कम से कम जितना हम पूर्ण वर्ग संख्या लिखवाए हैं ये रट जाना है, ये जो लिखवाए हैं इतना ये पूरा याद कर लेना। हम 31 तक लिखवाए होंगे 32 तक, तो वो सब याद कर लीजिएगा, नहीं तो कंफ्यूज हो जाएगा कि कटेगा, कटवे नहीं करेगा किसी से, 1 से 2 से 3 से 4 से 5 से 6 से 7 से कटवे नहीं करेगा, डायरेक्ट किससे कटेगा ये? अब 31 से, तो 31, अब फिर 31 से 1, नहीं तो जाके यही रुक जाइएगा कि अब क्या करे, ऐसे कपार धके ऐसे बैठ जाए कि अब हमारा से कटते नहीं, तो ऐसा नहीं करना है, याद कर लेना है। 15,376 का वर्गमूल, 15,376 का वर्गमूल बराबर हो जाएगा 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 गुना 31 गुना 31, और यहां पर हो जाएगा, एक बार बाहरी निकलेगा इसे, 2 गुना 2 गुना 31, 31 चौका 3 चौका 4 कम 4 4 3 12, 124, इसका वर्गमूल कितना आएगा? 124। चलिए बना लीजिए। देखते हैं अब 13 नंबर क्वेश्चन। देखिए 13 नंबर क्वेश्चन में कहा है 29 81 16, 29 81 16 का वर्गमूल बराबर हुआ। गुणनखंड विधि से कहा है, अब यहां पे बनाएंगे कैसे इसको? लिखेंगे 29 81 16, अब फैक्टर करेंगे इसे, 2 से कटेगा, 2 एकम 2, 2 चौके 8, 2 9 18, 0, 2 5 10, 2 8 16, 2 से कटेगा, 2 7 14, 2 चौके 8, 2 5 10, 2 दूनी के 4, 2 9 18, 7 4, अब जोड़ के देखो तो 3 से कट रहा है ये, 7 4 11, 5 16, 2 18, 9 27, बहुत अच्छा, 9 से कटेगा ये तो 3 से कटेगा, 3 दूनी के 6, 3 चौके 12, 2 5, 3 8 24, 3 चौका 12, 3 के 9, फिर 2 से कटेगा, 3 से फिर कटेगा ये, 3 8 24, 3 दूनी के 6, 3 दूनी के 6 करोगे तो 2 4 बच जाएगा इजा,
दो चार बचेगा तो तीन आठे 24 और 3 एकम 3। अब देखो तो ये 2 से 3 से कट रहा है, 8 2 10 8 18 19, नहीं 3 से नहीं कट रहा है। अब चेक करेंगे, 4 से तो नहीं कटेगा, 5 से नहीं कटेगा, 6 से नहीं कटेगा, 7 से। 7 एकम 7 12 बच जाएगा, फिर 7 एकम 7 फिर से 5 8 बचेगा, 7 8 56 70 के 21, 7 से कट रहा है। 7 एकम 7, इसके बाद 7 एकम 7 1 2 7 एकम 7 12 बच रहा था, 5 8 7 8 56 70 के 21 1183। फिर ये 7 से कटेगा, 7 एकम 7, अब यहां पे बचेगा 4 8 ना, 7 6 42 और 7 9 63, 13 से कट जाएगा, 13 और 13 से कटेगा 1, आ तो गया हो। लिखेंगे 29 81 16 का वर्गमूल बराबर 2 गुना 2 अगुना 3 गुना 3 अगुना 7 गुना 7 अगुना 13 गुना 13 है। ये जोड़ा लगा, ये जोड़ा लगा, ये जोड़ा लगा, ये जोड़ा लगा, बराबर 2 गुना 3 गुना 7 गुना 13, 3 दूनी के 6 7 42 1246 546 आंसर बना लीजिए।